वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं दो 125 सीसी मोटरसाइकिल्स को कंपेयर करने जा रहा हूं और दोनों ही हमारे होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आती हैं। एक आती है टीवीएस की तरफ से और दूसरी आती है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। टीवीएस की तरफ से आती है रेडर 125 और हीरो की तरफ से आती है ग्लैमर एक्सटेक। जी हाँ, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में और इन दोनों का डिटेल रिव्यू में कर चुका हूं। इनको काफी अच्छे से राइड कर चुका हूं, इन गाड़ियों के साथ टाइम स्पेंड कर चुका हूं। तो अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना हो तो आप चैनल पर जा सकते हैं या फिर आपकी आसानी के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए इंजीनियर्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए। तो जी हां, इसका सिंपल सा आंसर है कि आपके पास स्किल सेट होना चाहिए और इसीलिए अनअकैडमी लेकर आया है वर्कशॉप इस वीकेंड पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, जहां पर ये मैकेनिकल इंजीनियर्स को बताएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जहां पर आपको जानने को मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली बैटरीज के बारे में, यानी कि लिथियम आयन बैटरीज और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारी चीजों की नॉलेज आपको इस वर्कशॉप में मिलेगी। साथ ही वर्ल्ड के अंदर जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके बारे में भी ये लोग बताएंगे और ईवीज का पेट्रोल और हाइब्रिड व्हीकल्स के साथ कंपैरिजन होगा, जिससे पता चलेगा कि कौन से ज्यादा बेहतर रहते हैं। बेनिफिट्स बताएंगे ईवीज के और जो भी आपके लिए नॉलेजेबल टॉपिक्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक्स इस वर्कशॉप में कवर किए जाएंगे। और ये सर्टिफाइड कोर्स है जिसको अटेंड करने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो देर किस बात की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी से एनरोल करिए और अपने स्किल सेट को इंप्रूव करिए। तो डिजाइन से अगर हम शुरुआत करते हैं, खैर मैं डिजाइन पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली डिजाइन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और वो आपकी एक पर्सनल ओपिनियन रहती है। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है दोनों ही मोटरसाइकिल्स के बारे में तो उनका डिटेल रिव्यू आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम ग्लैमर का डिजाइन देखें, ओवरऑल डिजाइन देखें, ग्लैमर का जो है वो टिपिकल कम्यूटर वाला डिजाइन हमें देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी ने इसमें भी फ्रंट प्रोफाइल में एलईडी डीआरएल्स दी हैं, जैसे कि रेडर में भी हमें एलईडी डीआरएल्स देखने को मिल जाती हैं। लेकिन रेडर का जो एक डिजाइन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड दिखता है, थोड़ा सा यूथफुल दिखता है, मतलब यंगस्टर्स को भी पसंद आएगा। अट्रैक्टिव डिजाइन है, साथ ही इसकी जो कलर स्कीम्स है रेडर की वो भी काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलती हैं। रेडर में भी आपको फ्रंट प्रोफाइल में एलईडी डीआरएल्स देखने को मिल जाती हैं और पूरा ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। दोनों मोटरसाइकिल्स में फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं और फ्रंट डिस्क आपको दोनों में मिल जाती है। रेडर में मैंने आपको बोला कि थोड़ी सी स्पोर्टी दिखती है, तो उसी वजह से कंपनी ने इसमें स्प्लिट सीट सेटअप दिया हुआ है, यानी कि राइडर की अलग सीट और पिलियन की अलग सीट है। और वहीं ग्लैमर जो है वो आपको मैंने बता दिया कम्यूटर वाला लुक देती है, तो उसमें कंपनी ने सिंगल सीट सेटअप दिया है। मगर ग्लैमर में आपको ये फायदा मिलता है कि इसकी जो सीट है वो काफी लंबी है और इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको डिजाइन के बारे में जानना हो तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स का डिटेल रिव्यू तो है ही हमारे चैनल पर, वो जाके आप देख सकते हैं। दोनों के बारे में आपको डिटेल में जानने को मिल जाएगा। इस वक्त हमारा काम है कंपेयर करना। तो रेडर का कंपैरिजन अगर हम ग्लैमर से करते हैं लुक्स के कंपैरिजन में, तो रेडर जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी बेटर दिखती है, थोड़ी सी स्पोर्टी दिखती है। और रेडर को देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक 125 सीसी की डेली कम्यूटर मोटरसाइकिल है। थोड़ी सी एडवांस लगती है, थोड़ी सी अच्छी अट्रैक्टिव लगती है और रोड पर नई दिखती है। दोनों ही मोटरसाइकिल्स के फीचर्स की बात करें तो हम सबसे पहले आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। तो ग्लैमर में आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जो कि आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन की एक्सेसिबिलिटी देती है। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप इसमें कर सकते हैं अपने फोन को कनेक्ट करके कि आप कहीं जा रहे हैं तो ये आपको नेविगेट कर देगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है और ये काफी अच्छा फीचर कंपनी ने दिया है। और ग्लैमर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको माइलेज भी दिखाएगा, सर्विस रिमाइंड भी कर देगा। तो आपको ऐसे बेसिक फीचर्स तो देखने को मिल ही जाते हैं और बाकी ग्लैमर में आपको ये सर्विस रिमाइंडर और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर तो देखने को मिलता ही है। वहीं आ जाते हैं हम टीवीएस रेडर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। तो इसमें आपको मल्टी कलर्ड डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं डिस्प्ले में। तो देखने में वही मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीमियम दिखता है थोड़ा सा। इसमें बेसिक फीचर्स तो आपको दिखाई देता है जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, लेकिन आपको इसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फीचर्स मिलते हैं वो है कि फ्यूल टैंक की रेंज बताएगा, यानी कि जितना फ्यूल अभी आपके टैंक में है उतने फ्यूल पे कितने किलोमीटर गाड़ी चल सकती है वो आपको बताएगा। साथ ही माइलेज बताएगा, साथ ही टॉप स्पीड रिकॉर्डर भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो फीचर्स के मामले में दोनों बाइक्स टक्कर की हैं, लेकिन फिर भी रेडर जो है वो थोड़ी सी ग्लैमर से आगे निकल जाती है। दोनों मोटरसाइकिल्स ऑब्वियसली कम्यूटर यूज के लिए बनी हुई हैं, डेली कम्यूटिंग के लिए बनी है, तो दोनों में कंपनी ने फ्यूल सेविंग फीचर्स दिए हैं। ग्लैमर में जो है आपको i3s टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है हीरो की, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स पर गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा इंजन, और जैसे ही आप क्लच दबाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा। और वहीं आपको रेडर में भी यही टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से। रेडर का इंजन ऑफ तो हो जाता है ट्रैफिक सिग्नल्स पर ऑन करने के लिए उसको क्लच नहीं दबाना पड़ता है जैसे कि ग्लैमर में करना पड़ता है। रेडर में आपको थोड़ा सा थ्रॉटल देना पड़ता है, तो उस वजह से इंजन जो है वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों में एक ही तरीके के फीचर्स मिलते हैं, बस उनका यूज जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। फीचर्स में जो है रेडर थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि रेडर में जो ये आप स्विच देख रहे हैं, जी हाँ, ये इको और पावर का स्विच है और इसमें 2 मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक इको मोड मिल जाता है और एक पावर मोड मिल जाता है। तो इको मोड में रेड लाइन जो है इंजन की थोड़ी सी कम हो जाती है और इको मोड में अगर आप चलाते हैं तो ऑब्वियसली जो है आपको अच्छा माइलेज इंजन से मिल पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स के इंजन की, और इंजन की जैसे हम बात करेंगे तो अगर आप दोनों मोटरसाइकिल्स को साथ में खड़ा करके एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे तो आपको ये चीज फील होगी कि रेडर का जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफी स्पोर्टी सा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ रेडर प्रीमियम है और थोड़ी सी स्पोर्टी सेगमेंट की तरफ जाती है, थोड़ा सा स्पोर्टी
दिखती है, तो उसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी थोड़ा सा भरा भरा और बेसी स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट आता है। वहीं ग्लैमर का जो है वो एक टिपिकल कम्यूटर वाला एग्जॉस्ट नोट देखने को मिलता है। और रेडर में जो है साइलेंट स्टार्टर आपको मिल जाता है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट की गियर मशीन की आवाज नहीं आएगी। वहीं ग्लैमर में आपको साइलेंट स्टार्टर नहीं मिलता है। अब इंजन के पावर फिगर्स की अगर हम बात कर लें तो ग्लैमर में आपको 124.7 सीसी का इंजन देखने को मिलता है और वहीं रेडर में जो है 124.8 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। दोनों ही 125 सीसी सेगमेंट में आते हैं। जो ग्लैमर का इंजन है वो 10.7 पीएस की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है और वहीं रेडर का जो इंजन है वो 11.38 पीएस की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो आप जो है पावर में डिफरेंस देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 1 पीएस या 0.7 पीएस का डिफरेंस है। और जो ग्लैमर का इंजन है वो 10.6 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है और जो रेडर का इंजन है वो मैक्स टॉर्क 11.2 न्यूटन मीटर्स का प्रोड्यूस करता है। तो रेडर के इंजन में जब आप एक चीज देखेंगे कि रेडर के इंजन के जो पावर फिगर्स हैं वो ऑब्वियसली ग्लैमर के इंजन से ज्यादा हैं और ये पेपर पर तो दिखते ही है लिखे हुए, साथ ही जब आप रोड पर दोनों गाड़ियों को निकालेंगे तो आपको ये चीज जरूर फील होगी कि रेडर का जो है वो पिकअप और जो क्लच पावर है वो आपको ग्लैमर के कंपेरिजन में बेहतर मिलती है। और रेडर का जो इंजन है वो कंपनी ने 3 वाल्व इंजन यूज करा है, वहीं ग्लैमर में जो है वो 2 वाल्व इंजन देखने को मिलता है। 3 वाल्व एक थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कंपनी ने 2 इनटेक वाल्व दे दिए हैं और एक एग्जॉस्ट वाल्व दे दिया है, जिस वजह से फ्यूलिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, गाड़ी की कंबशन जो है वो एफिशिएंटली होता है, तो बेहतर जो है आपको माइलेज भी मिल जाता है और पावर भी थोड़ी सी जो है बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लैमर में पावर नहीं है, ग्लैमर में भी पावर है, अच्छी पावर है, लेकिन ग्लैमर जो है वो ही है कि इतनी एग्रेसिव पावर नहीं है। लेकिन अगर आप रेडर उसके सामने चलाएंगे तो आपको रेडर जो है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल फील होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके जो पावर फिगर्स है वो ज्यादा है। पिकअप आपको रेडर में ज्यादा मिलेगा, मिड रेंज परफॉर्मेंस भी रेडर का थोड़ा सा अच्छा मिलता है। टॉप एंड परफॉर्मेंस दोनों मोटरसाइकिल्स में कुछ एज सच नहीं मिलता है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल्स जो है वो धीरे चलाने के लिए, लो रेविंग इंजन से धीरे चलाने के लिए ही डिजाइंड होते हैं। जब आप चलाएंगे दोनों ही मोटरसाइकिल्स को तो आपको एक चीज जरूर फील होगी कि रेडर जो है वो काफी लाइट वेट फील होती है, क्योंकि रेडर का जो व्हील बेस है कंपनी ने काफी शॉर्ट रखा है और व्हील बेस शॉर्ट रखने की वजह से रेडर जो है वो हैंडल आसानी से हो जाती है। आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपको थकान नहीं होगी, चाहे आप लेन चेंज करना चाहें तो रेडर जो है वो आसानी से हैंडल हो जाती है और हैंडलिंग जो है वो शार्प है। जरा सा आप हैंडल पे रिस्पॉन्स डालते हैं और गाड़ी जो है वो अच्छे से आपको जो है रिस्पॉन्ड कर देती है। इन दोनों मोटरसाइकिल्स में सबसे अच्छा फायदा आपको ये मिल जाता है कि अगर आप दोनों को ही रूरल एरियाज में चलाते हैं, गाँव में चलाते हैं, कहीं चलाते हैं या कच्चे में चलाते हैं, तो आपको ये फायदा मिल जाता है कि दोनों में 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। कंफर्ट की अगर हम बात करें तो ग्लैमर जो है वो एक ऑब्वियसली टिपिकल कम्यूटर वाला डिजाइन कंपनी ने दिया है और उसका पर्पस भी वही है। तो ग्लैमर में जो है आपको कंफर्ट थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है रेडर के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्लैमर में एक तो सीट सबसे लंबी है, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है कि अगर आप उसमें 2 लोग बैठते हैं और बीच में कुछ सामान भी रख लेते हैं, बैग रख लेते हैं, स्पेस की आपको ग्लैमर में कमी महसूस नहीं हो। वहीं रेडर में जो है आपको स्प्लिट सीट मिलती है, क्योंकि कंपनी को इसमें स्पोर्टी डिजाइन देना था, तो वो स्पोर्टी डिजाइन को अकोमोडेट करने के लिए कंपनी ने उसमें स्प्लिट सीट दी है और स्प्लिट सीट की वजह से सीट जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। मगर रेडर की सीट कोई बुरी नहीं है, रेडर में भी आपको सीट कुशन जो है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। और रेडर के राइडिंग पोस्चर की अगर हम बात करें तो रेडर का जो राइडिंग पोस्चर है वो हल्का सा हैंडल की तरफ झुका हुआ है, बहुत हल्का सा, मतलब इतना ज्यादा झुका हुआ नहीं है, स्पोर्टी, बहुत थोड़ा सा स्पोर्टी फील आपको उसे चलाने में आ जाएगा। और ग्लैमर का जो पोस्चर है वो रिलैक्स्ड है, अपराइट है, तो इस वजह से ग्लैमर में आपको एक कम्यूटर वाला फील आता है, वहीं रेडर में आपको थोड़ा सा स्पोर्टी फील आ जाता है। सस्पेंशन सेटअप दोनों मोटरसाइकिल्स के अप्रॉक्स सेम ही है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा ही डिटेल में जाऊं तो रेडर जो है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड पर महसूस होती है और कंफर्ट के मामले में ग्लैमर यहां पर रेडर से आगे निकल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों की प्राइस के बारे में। तो रेडर की जो टॉप मॉडल है, डिस्क वेरिएंट है, उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आती है 86,500 रुपीज और वहीं हीरो ग्लैमर डिस्क एक्सटेक मॉडल जो है, ग्लैमर का टॉप मॉडल जो है उसकी आती है 86,000 रुपीज। तो दोनों में 500 रुपए का डिफरेंस है टॉप मॉडल में और इनके जो लोअर वेरिएंट्स है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ जाता है। तो इतना सब जानने के बाद आपका ये सवाल होगा कि हमें कौन सी मोटरसाइकिल लेना चाहिए। देखिए, इतना सब मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए कौन सी मोटरसाइकिल ज्यादा बेहतर है, किसमें ज्यादा कंफर्ट है, किसका इंजन ज्यादा अच्छा है, किसमें स्पोर्टी आपको नेचर मिलता है, किसका जो है वो कम्यूटर नेचर मिलता है। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो अब डिपेंड ये चीज करती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स में परफेक्ट मोटरसाइकिल कौन सी बैठेगी। जो आपको अगर स्पोर्टी डिजाइन चाहिए, स्पोर्टी लुक्स चाहिए, तो आप टीवीएस रेडर पर जा सकते हैं, और अगर आपको एक कम्यूटर वाला डिजाइन चाहिए तो आप हीरो ग्लैमर पर जा सकते हैं। और अगर हम एक एस्टिमेटेड माइलेज की बात करें तो हीरो ग्लैमर जो है वो आपको 55 के आसपास का माइलेज देगी और वहीं जो टीवीएस रेडर है वो आपको 50 से 52 के बीच में माइलेज देगी। टीवीएस रेडर का जो है वो थोड़ा सा आपको कम माइलेज मिलेगा क्योंकि कंपनी ने इसमें परफॉर्मेंस ज्यादा दिया है और साथ ही 3 वाल्व इंजन यूज करा है। दोनों मोटरसाइकिल्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। किसी में आपको रेडर में अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है, ग्लैमर में आपको जो है अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, ग्लैमर में आपको अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, रेडर में आपको फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है जो कि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिए हैं। ओवरऑल पैकेज अगर आप मुझसे पूछें कि वैल्यू फॉर मनी पैकेज कौन सा रहेगा, तो मेरे हिसाब से रेडर जो है वो वैल्यू फॉर मनी पैकेज रहेगा, क्योंकि राइड क्वालिटी भी रेडर में काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है, हैंडलिंग अच्छी
अच्छी मिलती है, फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं और साथ ही जो है लुक्स तो बात ही क्या करना है, रेडर के जो लुक्स हैं वो 125 सीसी में काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।